हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज लेक्चर नंबर 21 एंड इसमें भी हम कुछ पैटर्न जो है वो प्रिंट करने वाले हैं। बेसिकली जो अभी तक जो है हम स्टार्स प्रिंट करे थे, स्ट्रिंग्स प्रिंट करी थी एंड नंबर्स प्रिंट करे थे, बट इस वाली वीडियो में हम जो है देखेंगे कैरेक्टर्स को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो एंड सबसे पहले अपना पहला जो है वो पैटर्न प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये प्रिंट करना है, राइट। ओके, तो इस चीज़ को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये तो वैसा ही है जैसा राइट हाफ ट्राइंगल था हमारा। तो सबसे पहले हम जो है वो चलते हैं तुम्हारा, और स्टार की जगह वो हम सिंपली ए प्रिंट कर देते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। क्या ये हो जाएगा प्रिंट? तुमने 5 रोज एंटर कर दी तो ए हो गया। तो फर्क क्या है भाई? अब देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स का इस्तेमाल किया है एंड जहाँ तक मैंने तुम्हें बताया था कि डबल कोट्स में जो है हम स्ट्रिंग्स को लिखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के लिए हम क्या, कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हमें जो है यहाँ पे तुम्हारा %c जो है वो फ्लैक्स चाहिए होता है, यानी कि मॉडिफायर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स %c चाहिए होता है कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। एंड बेसिकली अभी तक तो हमने ये यूज़ नहीं किया है, तो ये तो था तुम्हारा सिंपल पैटर्न। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स में जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा था। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है, एंड ABCD, तो यहाँ पे तो तुम्हें इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम कैसे करोगे? तो बेसिकली तुमने अभी प्रिंट किया था, राइट, ये वाला पैटर्न, एंड 1 2 3 4, तो ये तो तुमने प्रिंट कर लिया था। सिंपली क्या किया था, यहाँ पे जे को प्रिंट कर दिया था। ठीक है, सिंपली तुम्हारा जे को प्रिंट कर दिया था, डी लगा के एंड जे। ओके, तो अभी जरा इसे रन करवा के देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमने 5 रोज एंटर कर दी। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे तो हम जो है वो इंटीजर्स को इंक्रीमेंट कर पा रहे थे, बट अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे कैरेक्टर्स को कैसे करेंगे, तो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जे को प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें सबसे पहले ए को प्रिंट करवाना है, फिर ए को प्रिंट करवाना है, फिर उसमें इंक्रीमेंट भी करना है, यानी कि बी तक ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, हम जे को ही तो बेसिकली प्रिंट करने वाले हैं, तो जे को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैरेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, इसे हम इंटीजर ना लिख के हम कार कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे जो है तुमने कैरेक्टर ले लिया। अब देखो यहाँ पे वन ले लिया, वन तो तुम्हारा इंटीजर है, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, कैरेक्टर लेना पड़ेगा। कैरेक्टर क्या, तुम ए, जो पैटर्न दिया है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ए को ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए जो है हमारे सिंगल कोट्स में आ जाएगा। एंड अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जो आई दिया है, तो बेसिकली आई में ए में इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ए में इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कंडीशन भी हमें चेंज कर, तो आई तुम्हारा यहाँ पे इंटीजर है, बट हमें क्या करना है यहाँ पे जो तुम्हारा कैरेक्टर है उसमें इंक्रीमेंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन चेंज करके यहाँ पे इक्वल्स टू हटा के, और हम जो है यहाँ पे कैपिटल ए में जो है वो आई प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देते हैं आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये मैंने क्यों किया है, देखो कैरेक्टर्स की ना कुछ एस्काई वैल्यूज होती हैं, तो एस्काई वैल्यूज ए की जो भी हुए, आई थिंक 97 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, या फिर 65 होगी। आई एम कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो बेसिकली उसमें क्या करेगा, 97 में ये एक ऐड कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 98, और जो कि क्या होती है, वी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने %d प्रिंट किया है। अब हमें क्या करना है, %c करना है, एंड इसको बेसिकली ऐसे ही जो है वो रन कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ए की मैंने जो 97 बोली थी वो करेक्ट थी। ठीक है, स्काई वैल्यू ऑफ ए जो है, कैपिटल ए जो है वो 97 होती है, एंड स्मॉल ए की जो है वो 65 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने जो है वो पूरा पैटर्न जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हो तुम। ठीक है, तो अभी तुम देखो यहाँ पे तुमने एंटर द नंबर ऑफ रो जो है वो 5 किया था, तुम देख रहे हो यहाँ पे थे 6 नहीं 5 ही है। ठीक है, ओके, तो तुमने ये वाला जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया। बट अगर मैं तुमसे कहूँ ये नहीं, तुम्हें अब ये प्रिंट करना है, तो पेन ले लेता हूँ मैं, बेसिकली इस पे चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ओके, तो अगर तुमसे कहूँ ये नहीं, ये वाला प्रिंट करके देखो, तो क्या तुम ये वाला प्रिंट करके देखोगे? बेसिकली सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक है, एंड हम जो है अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला तुम्हारा जो है वो टास्क है फॉर यू गाइस। तो अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो तुम्हें यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा रो नंबर जो है वो बढ़ रहा था। ठीक है, एंड यहाँ पे कैरेक्टर भी बढ़ रहा था, बट अभी तुम्हें क्या करना है, कैरेक्टर को बढ़ाना है रो वाइज। ठीक है, तो ये काम तुम्हें खुद से करना है, राइट। ओके, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो है, अभी हम बढ़ने वाले हैं हॉलो पैटर्न्स की तरफ। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये प्रिंट करते हैं। हाँ, ये होलो है ना, तो यहाँ पे नहीं। एंड तो बेसिकली क्या ये जो है वो प्रिंट कर पाओगे? तो बेसिकली तुम देखो, ये वाला तो हमने प्रिंट किया था ना, स्टार्स। यही स्टार्स तो हमने प्रिंट किए थे। ओके, तो इसको ज़रा हम करके देख लेते हैं कैसे ये होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे, एंड बेसिकली हम पहले तो ये वाला कोड ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी होगी। एंड देखते हैं, हमने शायद किया भी तो था पैटर्न वन। तो पैटर्न वन हमारा शायद यही तो था जो हमने रेक्टेंगल प्रिंट किया था। ठीक है, हमने ये जो है वो कॉपी कर लिया एंड एक फ़ाइल बना ली हमने, होलो वन डॉट सी। ओके, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह एक बार चला के देख लेते हैं कि ये सही रन कर रहा है। एंटर द नंबर ऑफ रोज हमने जो है वो कितनी, 3 एंटर कर दी। ओके, कॉलम्स जो है 4 कर दिए। एंड ये तो तुम्हारे नंबर्स प्रिंट हो गए। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, स्टार। ओके, तो अभी इसे प्रिंट करते हैं। इंटर द नंबर ऑफ रोज 5 एंड ये तुमने 4। तो तुम्हारा इस तरीके का पैटर्न जो है वो प्रिंट होके आ गया है। ओके, तो अभी तुम्हें क्या करना है, हॉलो प्रिंट करना है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ तो सेम ही है, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ कंडीशंस देनी पड़ेगी। अब कंडीशंस क्या देनी पड़ेगी, आओ देखते हैं पहले हम व्हाइट बोर्ड पे। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा लूप कहाँ पे जो है वो स्टार प्रिंट कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, कहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इन सबको क्या हम स्पेसेस मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस वाले में देखें तो देखो, तुम्हारा जो सपोज आई है ना, फॉर लूप आउटर साइड वाला जो है वो आई है। तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए जो है वो जे जो है वो कॉलम्स टाइम चलता है। जे कितनी टाइप चल रहा है, कॉलम्स टाइम चल रहा है। ठीक है, और किसके लिए चल रहा है, एंड किसके लिए चल रहा है, आई इज इक्वल टू रोज के लिए। तो रोज बेसिकली तुमने क्या नंबर दिया है। तो इन दो कंडीशंस के लिए जे जो है तुम्हारा फुल टाइम चल रहा है। ओके, और फिर कॉलम्स में देख लेंगे। देखो, जे इज इक्वल टू 1 के लिए जो है वो सारी रोज के लिए चल रहा है। समझ में आया, सारी रोज के लिए चल रहा है। एंड जे इज इक्वल टू कॉलम्स के लिए चल रहा है पूरा। ठीक है, ये लास्ट कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे तुम्हारा, तो लास्ट कॉलम के लिए भी ये पूरा चल रहा है। तो तुम्हारे पास जो है वो 4 कंडीशन यहाँ से आ गई कि तुम्हें ये कंडीशन है, यहाँ पे जो है तुम्हें स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। तो हम जरा चलते हैं। देखो, अभी तक हम इफ एल्स लूप्स जो है वो सारे सीख चुके हैं। तो ये अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का, राइट, कि किस तरीके से जो है हम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमें इफ यानी कि जहाँ जहाँ कंडीशंस हमें मिली हैं, जो भी आई इज टू वन, आई इज टू रोज, जे इज टू वन, जे इज टू कॉलम्स की, यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टार्स प्रिंट करना है और बाकी जगह पे क्या करना है, स्पेसेस प्रिंट कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे जो हमारे एंड ऑपरेटर थे उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड एंड आई इज टू रोज। ओके, एंड जे इज टू वन, एंड जे इज टू लगाना है यहाँ पे। ठीक है, डबल इक्वल टू एंड जे इज टू कॉलम्स। ओके, तो तुम्हारा ये कंडीशंस हो गई। अब यहाँ क्या प्रिंट करना है तुम्हें, स्टार प्रिंट करना है। ओके, तो इन कंडीशंस पे जो है वो स्टार प्रिंट कर देना है। एंड बाकी जगह क्या करना है, एल्स में क्या करना है, तुम्हें स्पेसेस प्रिंट करना है। ओके, तो ये जो है तुम्हारा एक इसके अंदर रहेगा। ओके, तो इतनी बात तो हो गई, और ये हमने जो है वो कर लिया है। इसी तरह रन करके देख। तो यहाँ पे मैंने जो रोज में है जो है डबल इक्वल्स टू लगाया है, तो हमें डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज करेक्ट। एंड अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या हम प्रिंट कर पाते हैं चीज़ें। ओके, तो 5 एंड दिस इज 4। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे एक होलो रेक्टेंगल जो है वो प्रिंट होके आ गया। तो हम जो है वो इस वाले को प्रिंट करने वाले थे। रोज इसमें है 3 एंड कॉलम्स कितने हैं, 4। तो इसे देख लेते हैं, रोज हैं 3। एक बार दोबारा रन करते हैं। एंड रोज जो है वो तुम्हारी 3 है यहाँ पे, एंड कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ये तुमने जो है वो प्रिंट कर लिया बेसिकली। ठीक है, और अगर तुम्हें यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा स्पेस देना हो, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक टी दे दोगे, राइट। तो जिससे कि क्या होगा, तुम्हारा जो स्पेसेस हैं वो दूर, जो स्टार्स हैं वो दूर दूर आ जाएंगे। एंड तो हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ठीक है,
देखते हैं एक बार रन करके। 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो हमें यहाँ पे भी एक और स्पेस दे देना है। ओके, या फिर हम टी ही दे देते हैं, राइट, स्लैश टी। ओके, तो अभी इसे रन करते हैं एंड 3 थी ना नंबर ऑफ रोज, 3 एंड 4। तो अभी देखो हम करेक्टली प्रिंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी हम एक तो स्पेस दे सकते थे या फिर टैब, दोनों जगह हमने टैब दिया है, तो हमने टैब ही, स्लैश टी जो है वो एक टैब को सिग्निफाई करता है, या बेसिकली एक टैब का स्पेस उसने यहाँ पे दे दिया है तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि तुम्हें प्रैक्टिस के साथ पता चलेंगे, राइट। तो ये हमने जो है तुम्हारा प्रिंट कर लिया है बेसिकली। अब अगर हम एक स्टार प्रिंट करना चाहें और पैटर्न, ठीक है, तो स्पेशल, तो अभी तक हमने ट्राइंगल प्रिंट किया था, अभी हम होलो ट्राइंगल प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, एंड ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम जो है वो स्टार वाला पैटर्न जो है वो बना लेते हैं। तो कहाँ पे हमने बनाया था, या मिल जाएगा हमें कोड, या एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल्स की जगह हमें बस रोज कर देना है। ठीक है, एंड इस चीज़ को अभी हटा देते हैं, इफ वाली जो तुम्हारी कंडीशन है, एंड कॉल्स को भी हटा देते हैं। सिंपली जो है हम प्रिंट कर लेते हैं हमारा स्टार। ठीक है, इसे ज़रा रन करके देखते हैं। ओके, एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमने 5 एंटर कर दिया। तो अभी तो तुम्हारा रेक्टेंगल ही प्रिंट होके आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आई कर देना है। ठीक है, रोज नहीं आई कर देना है, बिकॉज आई टाइम हमें चलाना है। ओके, तो आई कर दिया। अभी देखो ये तुम्हारा ट्राइंगल जो है वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो तुम्हारा ट्राइंगल जो है वो प्रिंट हो गया। तो इतनी बात तो हो गई। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो फिर से हमें कंडीशंस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा J1 है ना, जे इज टू वन है, तो देखो जे इज टू वन के लिए ये पूरा चल रहा है। ठीक है, एंड इसके लिए पूरा चल रहा है, यानी कि जे इज टू आई के लिए। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा जे इज टू हो जाएगा, तो जे इज टू आई के लिए पूरा चल रहा है। एंड आई इज टू, ये लास्ट क्या है, नंबर ऑफ रोज है, तो जे इज टू रोज के लिए पूरा चल रहा है। ठीक है, तो ये तो तुम्हें यहाँ पे 3 कंडीशंस मिली हैं। ठीक है, तो इसे ज़रा चलते हैं हम ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम इसे इसके अंदर डाल दें एंड यहाँ पे एक इफ ले लें और इसके अंदर कंडीशंस डाल दें। ओके, तो बेसिकली ओके, तो अब देखो हमें क्या करना है, जे इज टू वन तक चलाना है, एंड जे इज टू आई तक चलाना है, और आई इज टू रोज तक चलाना है। ओके, तो ये तो था ये। एंड एल्स में क्या करना है, हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो एल्स प्रिंट एंड स्पेसेस। ओके, तो इतना काम हमने कर लिया है। तो एंटर द नंबर ऑफ रोज मैंने डाल दिया 4, तो तुम्हारा देखो ये वाला पैटर्न जो है वो प्रिंट होके आ गया है। ओके, तो ये हमने प्रिंट जो है वो कर लिया है। तो अगर हम इसे और ज़्यादा रोज में प्रिंट करना चाहें तो देख लेते हैं ज़रा, रोज करके सपोज हमने 8 डाल दिया। ठीक है, तो देखो तुम्हारा 8 रोज का होलो ट्राइंगल जो है वो प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरीके से कंडीशंस निकाल के जो है हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा ये जो होलो पैटर्न्स है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम जो है वो एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं, राइट। तो लेट्स गो ऑन दैट नाउ। तो अब हम जो है प्रिंट करने वाले हैं प्राइमेट, यानी कि पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो इसे प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि कर्सर यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने पड़ेंगे। ठीक है, और इस टाइप के स्पेसेस जो है वो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसे प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम VS कोड पे ही चलते हैं, वही समझते हैं कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो है एक लेफ्ट हाफ पिरामिड जो है तुम्हारा प्रिंट किया था। ठीक है, तो इसको हम पूरे को पूरे कोड को जो है वो यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, एंड एक नई फाइल बनाते हैं जिसको हम डाल देते हैं pyramid डॉट सी। ओके, तो यहाँ देखो, तो अभी हम कहाँ, इसमें स्टार्स प्रिंट कर रहे थे ना।
ओके, तो इसी तरह हम प्रिंट कर लेते हैं एंड एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमने 5 कर दी, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो ऊपर वाला जो लूप है वो जो है यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, एंड ये वाला जो है वो स्टार्स को सिंपली प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस पूरे में स्टार्स प्रिंट करना है। तो पहले हम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रोज और कॉलम्स में एक रिलेशन, यानी कि आई और जो तुम्हारा एम है जो स्टार्स को प्रिंट कर रहा है उसमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखो अगर हम यहाँ देखें, दिस इज रो 1, ठीक है, एंड दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, एंड दिस इज रो 4। तो रो 1 में हम देख रहे हैं कि हमें क्या है, एक कॉलम ज़रूरत है। ठीक है, सपोज हम एक सेकंड इसको इरेज करते हैं एंड इसकी थोड़ी सी निब हम कम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज सपोज कॉलम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड दिस इज 6, एंड दिस इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें फॉर रो वन यानी कि आई इज टू 1 के लिए जो देखो हमें कितने कॉलम्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही बार में प्रिंट करना है। ठीक है, तो एम इज टू 1 ही ले लेंगे। फॉर रो टू यानी कि आई इज टू 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 3 कॉलम्स, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम्स। तो हमें एम इज कितनी बार चलाना है यहाँ पे, तुम्हारा 3 टाइम्स चलाना है। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर हम रो 3 के लिए देखें, यानी कि आई इज टू 3 के लिए, तो हमें कितने 5 कॉलम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी कि एम जो है हमें 5 टाइम्स चलाना है। ठीक है, एंड अगर हम रो इज टू 4 को देखें, यानी कि आई इज टू 4 को देखें, तब हमें देखो यहाँ पे 7 टाइम्स चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आई इज टू 1 है तो एम इज टू 1 है, आई इज टू 2 है तो एम इज टू 3 है, एंड दिस इज आई इज टू 3 देन एम इज टू 5। तो वी कैन इजिली से कि आई को अगर हम एम को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें एंड उसमें से जो है वो 1 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कुछ, अगर हो सकता है तो यहाँ पे जो है हम एम को जो है वो लेस देन इक्वल्स टू, और जो हमने कंडीशन निकाली थी वो यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई आई माइनस 1। ओके, तो अब ज़रा हम प्रिंट करके देखते हैं, तो क्या ये हम प्रिंट कर पाएंगे। सपोज हमने यहाँ पे 5 रोज लिख दी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने जो ट्राइंगल है अपना वो प्रिंट कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हम पैटर्न्स जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, एंड ये मेरे ख्याल से जो है लास्ट वीडियो है ऑन प्रिंटिंग। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम, एंड इसके अलावा तुम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड बेसिकली तुम्हें फॉर लूप, वाइल लूप एंड इफ एल्स का ही इस्तेमाल करना है। एंड दिस इज डन फॉर पैटर्न सॉल्विंग, एंड अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, एंड शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।